Exercise 4A. Question number 1. Express each of the following as a Roman numeral. रोमन न्यूमरल में राइट करना है। फर्स्ट पार्ट है 2, सेकंड पार्ट है 8। माने इनको रोमन न्यूमरल में राइट करना है। देखिए रोमन न्यूमरल में कौन से नंबर कैसे क्या होते हैं उसको एक बार देख लेंगे, जस्ट मेमोराइज कर लें इसको। जैसे सपोज करिए कि रोमन न्यूमरल्स कौन कौन से हो गए, किन नंबर्स की वैल्यू कितनी होती है, इनमें किस फॉर्म में इसको राइट किया जाता है। तो रोमन न्यूमरल्स कौन कौन से हैं ये देख लें पहले। देखिए रोमन न्यूमरल्स में एक तो आई है जो यूज किए जाते हैं, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम, ये यूज किए जाते हैं। कौन कौन से यूज किए जाते हैं? ये जो यूज किए जाते हैं इसमें जो नंबर्स हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम, ये नंबर्स रोमन न्यूमरल्स में यूज किए जाते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स जो आपके नंबर्स हैं, तो आई मीन्स हो गया, इसमें अगर हिंदू अरेबिक में देखें तो 1 होता है, वी मीन्स होता है 5, एक्स मीन्स होता है 10, एल मीन्स होता है 50, सी मीन्स होता है 100, डी मीन्स होता है 500 एंड एम मीन्स होता है 1000। तो रोमन न्यूमरल्स में इनको इसे शो करते हैं। तो अब सपोज करिए कि कोई नंबर, अब आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम ऐसे राइट करते हैं। तो माने आई मीन्स हो गया 1 हो गया, वी मीन्स हो गया 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, सी मीन्स हो गया 100, डी मीन्स 500 एंड एम मीन्स 1000। इनमें देखिए कि जो नंबर्स रिपीटेड नंबर है, माने जो यहां पर है रिपीटेड नंबर्स कौन कौन से हैं, जो रिपीट होते हैं, रिपीटेड न्यूमरल्स कौन कौन से हैं, रिपीटेड रोमन न्यूमरल्स कौन कौन से रिपीट होते हैं, वो नंबर्स हैं आपके। एक तो आई रिपीट होता है, वी रिपीट नहीं होता है, एक्स रिपीट होता है, आई, एक्स, एल रिपीट नहीं होता है, सी रिपीट होता है, डी रिपीट नहीं होता है, एम रिपीट होता है। माने ये जो 4 न्यूमरल्स हैं रोमन न्यूमरल्स, ये रिपीट किए जाते हैं। और जो इनको रिपीट करते हैं, तो जैसे आई को रिपीट करना है तो रिपीट मैक्सिमम 3 टाइम्स करते हैं। रिपीटिशन ऑफ मैक्सिमम, रिपीटिशन मैक्सिमम मैक्सिमम 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 3 टाइम्स ही रिपीट करते हैं उसको। जैसे लगातार आपको लिखना है आई 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 3 टाइम्स, आई 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 4 टाइम्स नहीं रिपीट करेंगे। तो रिपीटिशन मैक्सिमम 3 टाइम्स करते हैं। जो नॉट रिपीटेड है, जो रिपीटेड नहीं है, ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं, अब इनमें हम देख लें। जो रिपीट नहीं किए जाते हैं उसको सिंगल टाइम ही राइट करते हैं। जैसे कि आपका इसमें क्या है, वी नॉट रिपीटेड है, एल भी नॉट रिपीटेड है, देन डी इज नॉट रिपीटेड। तो ये 3 ऐसे नंबर्स हैं वी, एल एंड डी, जिनकी वी की वैल्यू कितनी है 5, एल की वैल्यू है 50, डी की वैल्यू कितनी है 500। ये नॉट रिपीटेड है, रिपीट नहीं किया जाता, 1 टाइम ही इसको राइट करते हैं। इनको रिपीट करते हैं अकॉर्डिंग टू ये जो नंबर्स है आई, एक्स, सी, एम, इनको रिपीट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। तो सपोज करिए कि जैसे रिपीटिशन में आपने देखा कि आपको 1 लिखना है, तो 1 के लिए तो आई यूज हो गया। अगर 2 राइट करना है तो आई,
मैंने 2 टाइम्स आई राइट कर लिया, तो ये हो गया 2 हो गया। और न्यूमरल्स में 3 लिखना है तो 3 आपने क्या लिखा, 3 राइट करने के लिए आई मीन्स 1 1 1, जो आई 3 टाइम्स हो गया तो 3 आ गया। अब इससे ज्यादा 4 राइट करने के लिए हम आई 4 टाइम्स नहीं राइट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। तो जो रिपीट होगा, अगर 1 आई जो रिपीट हो रहा है वो 3 टाइम्स, सी जो रिपीट हो रहा है वो 3 टाइम्स, एक्स जो रिपीट होगा 3 टाइम्स मैक्सिमम। अगर 2 टाइम्स की रिक्वायरमेंट है तो 2 टाइम्स रिपीट किया गया, अगर 3 टाइम्स की रिपीट है तो 3 टाइम्स। और अगर सपोज करिए कि कोई नंबर जो सब्ट्रैक्ट होता है, जो सब्ट्रैक्टेड नंबर कौन से होते हैं, जो सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, किसके बिफोर क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं ये देखें। तो जैसे कि सपोज करिए कि v है, v एंड i, सब्ट्रैक्टेड नंबर कौन सा है, i है। किसके किसके बिफोर, किसके बिफोर राइट करते हैं, v एंड x, माने 2 नंबर्स में i सब्ट्रैक्ट किया जाता है। i जो सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसके किसके बिफोर, v एंड x। जैसे सपोज करिए कि हमें 4 लिखना है तो हम क्या करें, v के बाद नहीं लिखेंगे, v के बिफोर लिखेंगे। अगर v के बिफोर, अगर बड़े नंबर के बिफोर कोई छोटा नंबर आ रहा है, बड़े नंबर के बिफोर अगर छोटा नंबर कोई आ रहा है, छोटा रोमन न्यूमरल आ रहा है, इसका मतलब वो माइनस हो रहा है। तो माइनस किसके साथ कौन होगा, तो जैसे v के साथ है i रिपीट होगा, माने i जो है i राइट कर सकते हैं, तो आई वी, तो आई वी मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे आई वी है तो आई वी मीन्स हो गया ये 4, ये 4 के लिए यूज होगा। अगर x में माइनस करना है तो 9 आपको लिखना है, तो आई एक्स, ये आपका हो जाएगा 9। 9 के लिए क्या यूज करेंगे, आई एक्स, माने v में 1 माइनस किया गया। आई वी मीन्स हो गया, अगर बड़े नंबर के पहले छोटा नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे और सब्ट्रैक्टेड नंबर में देखें कि जो आपका जो सब्ट्रैक्ट होगा नंबर, कौन सब्ट्रैक्ट होता है, आई सब्ट्रैक्ट होता है, एक्स सब्ट्रैक्ट होता है, माने ये नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वी एल डी ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वी एल डी ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, आई सब्ट्रैक्ट होता है, एक्स सब्ट्रैक्ट होता है नंबर है, माने एक्स भी सब्ट्रैक्ट होता है और सी भी सब्ट्रैक्ट होता है। तो जो सी सब्ट्रैक्ट होगा तो वो एक्स सब्ट्रैक्ट होगा किसके किसके, तो ये आएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो कहां लिखा जाएगा, बिफोर, राइट बिफोर, किसके किसके बिफोर राइट करते हैं, एक्स, एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, माने एल से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड एक्स, एल एंड सी, माने 100 से और 50 से, 50 और 100, 50 मीन्स हो गया एल, 100 मीन्स हो गया सी। तो एल और सी से हम एक्स करते हैं। तो अगर सपोज करिए कि एल के बिफोर हमारा एक्स आ जाता है तो एक्स एल मीन्स हो गया 40, कितना हो गया 40, क्योंकि 50 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 40 आ गया। एंड एक्स सी, अगर एक्स सी है इट मीन्स हो गया 100 में से 10 माइनस किया तो आ गया 90, कितना आ गया 90। तो ये जो x है, ये जो आपने i देखा और x है, किससे माइनस होगा ये आपने देख लिया। i जो है केवल 2 नंबर्स में सब्ट्रैक्ट होगा, v और x में, और जो x होगा किससे सब्ट्रैक्ट होता है, l एंड c से। अब आया c जो सब्ट्रैक्ट होता है ये नंबर किससे किससे होता है, किसके राइट बिफोर, किसके बिफोर लिखते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो राइट बिफोर d एंड m, d एंड m, d और m के बिफोर c राइट करते हैं। तो अब सपोज करिए कि यहां पर आपका लिखा हुआ है, तो अगर हम d के बिफोर c लगा देंगे, d मीन्स हो गया 500, c पहले लिखा हुआ है, तो जब पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि
500 में 100 माइनस हो रहा है, तो 500 में 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। और अगर आपने m में c लगा दिया, cm, इट मीन्स क्या हो गया, 1000 में से 100 माइनस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 900। क्या हो जाएगा, 900। तो कौन कौन से नंबर देखे, फिर एक बार इसको रिवाइज कर लें। I मीन्स हो गया 1, V मीन्स हो गया 5, X मीन्स हो गया 10, L मीन्स हो गया 50, C मीन्स हो गया 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000। तो ये नंबर्स हो गए। इन जो रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हीं के बिहाफ पर रोमन न्यूमरल्स बनाए जाते हैं। अब इसमें रिपीटेड नंबर्स कौन से हैं, I, X, C एंड M। और जो रिपीटिशन होगा वो मैक्सिमम 3 टाइम्स होगा, रिपीट होंगे। जैसे I राइट कर सकते हैं, X राइट कर सकते हैं, C राइट कर सकते हैं, और M राइट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स। अगर 2 टाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी तो 2 टाइम्स M राइट किया जाएगा, या 2 टाइम्स C राइट किया जाएगा, 2 टाइम्स X राइट किया जाएगा, या 2 टाइम्स I राइट किया जाएगा। अगर 3 टाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे उसको। अब नॉट रिपीटेड नंबर कौन से हैं, V, L एंड D। V, L और D जो है इनका रिपीटिशन नहीं होता है, ये सिंगल टाइम ही राइट किए जाते हैं। अब जैसे सपोज करिए कि ये नंबर इस तरह से लिखे हैं, तो 1 मीन्स हो गया I। जैसे कि सपोज करिए 1 को राइट करना है तो आपने 1I लिख दिया, लेकिन 2 लिखना है तो आप क्या राइट करें उसमें, क्योंकि हमारे पास सिलेक्टेड रोमन न्यूमरल्स हैं, इन्हीं को राइट करना है। तो I 2 टाइम्स राइट कर दिया गया तो 2 बन गया, I राइट कर दिया गया तो 3 बन गया। अब 4 राइट करने के लिए हम क्या करें, 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। अगर 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट होता तो I 4 टाइम्स हम राइट कर देते। तो इसके लिए क्या है, सब्ट्रैक्टेड नंबर। तो कौन कौन से सब्ट्रैक्ट किया जाता है नंबर, I भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है, X भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है, C भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो I किसके साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, V से सब्ट्रैक्ट करते हैं या X से, इन्हीं 2 नंबर से केवल सब्ट्रैक्ट होता है, V एंड X से। और जो X सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो L एंड C सब्ट्रैक्ट किया जाता है। C जो सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो D और M से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सपोज करिए V से हम I सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बिफोर लिखना पड़ेगा नंबर जो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और X से I सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स IX मीन्स क्या हो जाएगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे L और C से X सब्ट्रैक्ट होता है, तो अगर L में हम X सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स हो गया XL राइट किया, इसका मतलब 50 से 10 माइनस किया तो 40 आ गया। अगर C से हमने X सब्ट्रैक्ट किया, C मीन्स 100 से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 90 आ गया, तो XC क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 के प्लेस पर क्या रखेंगे, इस तरह से हो गया। और C किससे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, D एंड M से। तो अगर D के बिफोर C राइट कर दिया तो इसका मतलब 500 में से 100 माइनस करेंगे 400 आ जाएगा, और 1000 में से 100 माइनस करेंगे, CM मीन्स हो गया 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा। इस तरह से नंबर्स आप राइट करते हैं। और ऐड करने के लिए सपोज करिए कि बड़े नंबर के बाद में छोटा नंबर लिखा है। अगर बड़ा नंबर है, बड़ा रोमन नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद में छोटा नंबर लिखा है, इसका मतलब वो ऐड हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रोमन न्यूमरल। तो फर्स्ट पार्ट में 2 राइट करना है, तो इन रोमन न्यूमरल क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा 2 को हम क्या राइट करेंगे रोमन न्यूमरल में, I। क्या राइट करेंगे, I 1 1 2 हो गया 2। अब जैसे सेकंड पार्ट है 8 को हमें राइट करना है, तो 8 को हम क्या राइट करेंगे, तो जो 8 लिखा है तो 8 को हम राइट कर सकते हैं 8 इक्वल, रोमन न्यूमरल में लिखना है तो रोमन न्यूमरल में क्या हो जाएगा, 8 मीन्स क्या हुआ, 8 हम कैसे एकदम से राइट कर लेंगे, 9 तो हम राइट कर सकते हैं कि अगर IX से लिख देंगे तो 9 आ जाएगा। और इधर V है या I है या 10 है, इनके बिटवीन का नंबर है
इसके बीच का नंबर। तो इसमें 5, जो 5 है आपका वी है। अगर कोई नंबर हम इसमें ऐड करना होता है और तो इसके बाद में राइट करते हैं छोटे नंबर। तो इसमें वी मीन्स हो गया 5 हो गया। 8 कैसे आएगा? 5 में 1 1 1 ऐड कर ले तो 5 1 6 1 7 1 8 मीन्स हो जाएगा वी आई आई आई। ये आपका हो गया, तो ये बन गया 8। क्या बन गया? 8। यही आपका आंसर हो गया। माने 5 और 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होना, तो 3 टाइम्स राइट किया आई आई आई, तो 5 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। 5 3 8 कितना हुआ? 8। अब देखिए थर्ड पार्ट है 14 को हमें करना है, राइट करना है। तो 14 को राइट करना है तो हम कैसे राइट करें? देखिए 14 है ना, तो 14 को राइट करने के लिए इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? इसको हम राइट कर सकते हैं 14 इक्वल टू, अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लें आपको बहुत इजी रहेगा सॉल्व करने में। माने इसको रोमन में चेंज करने में बहुत इजी रहेगा अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में। 1 टेंस में क्या है? 1 है तो 1 इंटू 10 10 हो गया, प्लस इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। 10 प्लस 4 हो गई। अब इसमें 10 को हम क्या राइट करते हैं? अब 10 की वैल्यू रख दें, फिर 4 की वैल्यू रख दें। तो 10 को हम क्या राइट करते हैं? ये x, यही है ना। और फिर 4 को, 4 मीन्स हो गया 5 में 1 माइनस कर दें, मीन्स आई वी। क्या हो जाएगा? आई वी। तो 10 और 4 14, यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 29। अब 29 को जैसे राइट करना है तो 29 को राइट करने के लिए आपने 29 को राइट करेंगे तो 29 इक्वल, पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लें तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा 2 टेंस प्लेस पर है ना, तो इसमें 20 हो जाएगा प्लेस वैल्यू प्लस 9। अब 20 को क्या राइट करेंगे? 20 का कोई रोमन नंबर तो होता नहीं सीधे डायरेक्ट कि 20 का कोई रोमन नंबर होता हो तो हम उसको राइट कर दें। 20 लाने के लिए 10 10 20 होता है, क्योंकि x को हम 3 टाइम्स तक लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x, ये x हो गया 20। और 9 लिखने के लिए 10 में से 1 माइनस कर दें, 10 में 1 माइनस हो सकता है तो 9 हो जाएगा। तो ix, तो x ix यही 29 इक्वल टू हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 36। अब 36 को राइट करना है, इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लें तो 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 प्लस 6, यही राइट कर लेंगे। अब इक्वल 30 को क्या राइट करेंगे? तो 30 का कोई भी स्पेशल रोमन नंबर नहीं होता है, तो 30 के लिए x माने 3 टाइम्स x लिखेंगे तो x 10 कितना हो गया? 30 हो गया। मीन्स इसको राइट कर देंगे x और 6 को राइट कर लेंगे 5 और 1, 5 में 1 अगर प्लस कर देंगे तो 6 आएगा। तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं? v, और जो प्लस करने वाला नंबर होगा उसके राइट लिखा जाएगा बाद में i। तो वी आई मीन्स हो गया 6 और ये हो गया 30, x 30, तो x वी आई 36 बन गया। यही आपका आंसर हो गया। 6 पार्ट है 43। बिल्कुल सेम प्रोसेस चेक करेंगे तो 43 इक्वल टू, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है तो 40 प्लस 3, 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 40 हो गई प्लस 3। अब 40 को राइट करने के लिए तो देखिए x लिखने पर 3 टाइम्स राइट किया 30 मिलता है, लेकिन 40 नहीं मिलता है। तो 40 कैसे मिलेगा? 50 में से, क्योंकि 50 का रोमन नंबर होता है, 50 में से 10 माइनस कर दें, मीन्स 50 हमारा क्या होता है? L होता है, उसके भी 4x लगा दिया गया तो ये 10 माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया 40। कितना बन गया? 40 बन गया। तो XL ये 40 हो गया। और 3 राइट करने के लिए I ये बन गया आप करके 43। यही आपका आंसर हो गया।
7th पार्ट है 54। 54 को राइट करना है। देखिए प्लेस वैल्यू कैसे राइट करते हैं, सिंपली जो राइट करते हैं प्लेस वैल्यू कि जैसे 5 की प्लेस वैल्यू लिखना है तो 5 लिख दिया आपने, और उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी डिजिट काउंट कर ली। कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया, प्लस आगे आपका क्या 4 है, 4 राइट कर लिया, इक्वल 50 रोमन नंबर होता है एल राइट कर दिया। 4 का रोमन नंबर तो होता नहीं कोई, तो क्या होता है कि उसमें 5 में से 1 माइनस करते हैं, आई माइनस करते हैं, मीन्स आई वी मीन्स हो गया 4, तो 54 LIV, यही आंसर हो गया। 8th पार्ट है 61। देखिए 61 राइट करना है। 61 इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लेंगे तो 60 + 1, 60 के लिए क्या हो जाएगा, 60 आपको कैसा हो जाएगा 50 और 10, तो 50 हमारा क्या होता है L, 10 मीन्स कितना हो गया X, तो LX मीन्स हो गया 60, LX मीन्स 60 और 1 मीन्स हो गया I, तो 60 माने LX क्या हो गया 60 और I मीन्स हो गया 1, तो 60 में 1 राइट किया गया तो कितना हो गया 61, यही आंसर हुआ। 9th पार्ट है 73। 73 को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो 73 इक्वल टू हो गया 70 + 3। अब 70 को राइट करना है तो 70 क्या हो जाएगा 50 + 10 + 10, ये हो जाएगा ना, तब 70 मिलेगा। तो 50 का रोमन नंबर क्या होता है L, 10 का X 2 टाइम्स राइट कर दिया, तो 50 60 70 हो गया। 3 के लिए I, ये आपका हो गया I, तो LXXII, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है 81। देखिए 81 को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो 81 इक्वल 80 + 1। देखिए 80 क्या होगा, 80 में L 50 और 3 टाइम्स 10 माने X, तो 50 और ये 10 60 70 80 और I मीन्स हो गया 1, तो 81, तो LXXXI, यही आंसर हो गया। 11th पार्ट है 91। देखिए 91 को रोमन नंबर में राइट करना है तो 91 इक्वल टू हो जाएगा 90 + 1, और 90 को क्या राइट करेंगे, 90 मीन्स हो गया 100 में 10 माइनस कर दें, तो 10 मीन्स हो गया X, माइनस करेंगे C में से, तो XC 90 हो गया, और 1 के लिए I, तो XCI, यही आंसर हुआ। 12th पार्ट है 95। तो 95 को क्या राइट कर सकते हैं 90 + 5। अब यहां पर 90 को क्या राइट करेंगे, 100 में 10 माइनस कर दें, मीन्स XC 90 हो गया और V हो गया 5, तो XCV। 13 पार्ट है 99। तो 99 को क्या राइट कर सकते हैं 99 इक्वल क्या हो जाएगा 90 + 9, तो 90 को क्या राइट कर सकते हैं XC, 100 में X माइनस कर दिया माने C में से X माइनस किया, तो कितना हो गया 90, और 9 के लिए IX, X में से I माइनस करेंगे, तो ये बन गया 99 इक्वल टू XCIX, यही आंसर हो गया। 14 पार्ट है 105। देखिए 105 इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो 1 की जो प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 + 5। 100 को क्या राइट करते हैं C, 5 को V, तो CV, यही आपका आंसर हो गया। 15 पार्ट है 114। तो देखिए 114 को राइट करना है, 114 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100 प्लस
ये जो टेंस प्लेस पर 1 आया उसकी क्या हो जाएगी 10 + 4। अब इसको राइट कर लें। 100 को क्या राइट करते हैं C, 10 को x, 4 को IV, तो हो जाएगा CXIV। यही आंसर हो गया।